मृणालपुर गांव में सुबह का समय था। पुरुषोत्तम अपने झोपड़ी के बाहर चिंतित बैठा था। ए जी, सुनते हो, अब घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों को कब तक भूखा रखोगे? अरे मैं जानता हूँ। हाँ, तुम सही कहती हो। ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं धन कमाने के लिए दूसरे राज्य जाऊंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा पेट नहीं सोने दूंगा। शायद दूसरे राज्य जाकर मेरी किस्मत बदल जाए। पर इतना दूर तुम अकेले कैसे जाओगे? रास्ते में खतरे भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो भाग्यवान, सब ठीक होगा। अच्छा, मैं कुछ जरूरी चीजें लेकर निकलता हूं, है ना? बच्चों का ध्यान रखना। और फिर पुरुषोत्तम को जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल जाता है। अरे, ये रास्ता तो बड़ा ही सुनसान है। अरे पता नहीं कितनी दूर और चलना होगा। अरे ये, हाँ, और गर्मी भी बहुत अधिक पड़ गई है और गला भी सूख रहा है। कहीं से पानी मिल जाए तो अच्छा होगा। तभी उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है। हाँ, अरे ये तो कुआं है। शायद इसमें पानी होगा। चलो चलकर देखता हूं। जब पुरुषोत्तम ने कुएं में झांक कर देखा तो कुएं के अंदर एक शेर, एक सांप और हाथ में खंजर लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऊपर से किसी आदमी को झांकता हुआ देखकर शेर बोलने लगा। अरे अरे भाई 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 भाई, तुम कौन हो? अरे बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। अरे अब जल्दी से मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से बाहर खींच लो। अरे मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। अरे मेरी हालत खराब हो रही है। मुझ पर उपकार करो, जल्दी से बाहर निकालो। वाह 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 वाह, जल्दी से मुझ पर उपकार करो, बाहर निकालो। अरे भैया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? अगर जैसे ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा ना, तुम सबसे पहले मुझे ही मार के खा जाओगे। हैं? तुम जैसे जंगली जानवरों पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। अरे अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत में हूँ। भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? अरे मुझे बचा लो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझ पर उपकार करो, बाहर निकालो। मैं फंस गया हूँ यहाँ पर, निकाल। शेर के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई। वो सोचने लगा, हाँ ठीक है ठीक है, आखिरकार परोपकार ही तो पुण्य का काम होता है। और हो न हो, कुछ भी कहो, ये सब के सब मुसीबत में तो हैं। हाँ हाँ, देखो भाई, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अब जल्दी से यहाँ से निकालो। अरे अरे हमारी जान पर बनाई है, सोचो मत, बस निकाल दो यहाँ से, उपकार करो हम पर। तभी सोच विचार करके पुरुषोत्तम ने रस्सी डालकर उस शेर को कुएं से बाहर खींच लिया। शेर ने पुरुषोत्तम का धन्यवाद किया और कहने लगा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस पहाड़ी के दूसरी तरफ रहता हूं, वहां मेरी गुफा है। मित्र, अगर तुम पर कभी भी कोई भी मुसीबत आ जाए तो तुम मेरे पास चले आना। हो सकेगा तो मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। मित्र बोला है तो मित्रता भी निभाऊंगा, याद रखना, ठीक है?
इसके बाद कुएं के अंदर से सांप की आवाज आने लगी। सांप कहने लगा, हाँ, अरे भले मानस, जिस तरह से तुमने शेर को बाहर निकाला, अरे मुझे भी कुएं से बाहर निकाल दो। मैं इस समय बहुत ही लाचार हूँ। अरे मुझ पर भी उपकार कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे जल्दी से बाहर निकाल दो, हमारी जान पर बनाई है, निकाल दो। अरे बाप रे बाप रे बाप, ना 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 भाई, ना ना, तुम एक सांप हो। अरे सांप की तो आदत ही होती है कि वो मनुष्य को काटता जरूर है। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अरे देखो, मैंने तुम्हें अगर बाहर निकाला तो तुम फटाक से मुझे फुस करके डस लोगे, तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं भैया, मैं नहीं निकालूंगा। अरे 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 भाई, क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचाता है? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अरे उपकार कर दो, अब तो मदद कर दो, कुछ तो करो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अरे सांप की गिनती दुष्टों में होती है, कहा भी गया है, सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो डसता जरूर है। और एक और कहावत है, आस्तीन का सांप, समझे? इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करने की मूर्खता नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना? इसके बाद सांप बार बार पुरुषोत्तम से विनती करने लगा, अरे भाई, अरे भाई मुझे बाहर निकाल दो, अरे निकाल दो, मैं नहीं काटूंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अरे निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। सांप के बार बार प्रार्थना करने पर पुरुषोत्तम को उस पर दया आ गई और उसने सांप को भी बाहर निकाल दिया। सांप कुएं से बाहर आकर कहने लगा, हाँ, अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी सहायता की। अगर तुम्हें कभी भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना, मैं उसी समय तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये मेरा तुमसे वचन है, वचन दिया है तो निभाऊंगा जरूर, याद रखना। अगर तुम इतने ही सामर्थ्यवान हो तो फिर अपने आप कुएं से बाहर क्यों नहीं निकले? हे मनुष्य, वास्तव में मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, बल्कि सर्पलोक का राजकुमार हूं, और एक श्राप के कारण मुझे पृथ्वी लोक पर आकर एक साधारण सा सांप का जीवन बिताना पड़ा। मेरी सारी चमत्कारी शक्तियां मुझसे छीन ली गईं, परंतु 2 दिन के बाद मेरा श्राप खत्म हो जाएगा और मैं फिर से नागलोक वापस लौट जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियां मुझे वापस मिल जाएंगी। इसीलिए अगर तुम्हें कभी भी सहायता की आवश्यकता हो तो तुम मुझे ये कहकर पुकारना कि नागराज प्रकट हो। ऐसा तुम 3 बार कहोगे तो तुम जहां पर भी रहोगे मैं वहीं पर तुम्हारे सामने तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगा। वचन दिया है भाई, निभाऊंगा जरूर। हाँ ठीक है सरपराज।